सभी सम्मानित पत्रकार दोस्तों, सबको सत श्री अकाल, राम नाम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन वजह है वो ये है कि आप के माध्यम से पूरे देश में ये बात जा चुकी है कि पिछले समय जो पिछले 10 साल सरकार भारत में रही वो एक तरह की डिक्टेटरशिप सरकार रही। अलग अलग समय पे उस सरकार ने किसानों के साथ अलग अलग तरह के कमिटमेंट्स किए। ये वायदा किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव देंगे। ये भी वायदा किया था कि आप किसानों का ऋण मुक्ति करेंगे, क्योंकि इस देश का किसान आज सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लगभग 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है, जिसकी मेन वजह उसके ऊपर कर्ज है। और कर्ज की क्या वजह है? उसको उनकी फसलों का पूरा भाव ना मिलना। और इसी की लड़ाई, इसी का वायदा हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हम ऋण मुक्ति करेंगे। और ये भी कहा 2021 में हमारे लिफ्ट में दिया कि हम MSP की गारंटी का कानून भी देंगे किसानों को। ये भी कहा कि लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे 4 किसान जो मार दिए गए और एक पत्रकार का वहां पे कत्ल कर दिया गया, तो उनको इंसाफ देंगे, ये भी बात कही गई। और आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर और लोगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए वो वापस लिए जाएंगे, भारत WTO से बाहर आएगा। ये सब कमिटमेंट्स थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। और लेकिन 10 साल राज किया, किसी कमिटमेंट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जब एंड में पिछले समय फरवरी के दिनों में हमारे देश के किसानों ने फैसला लिया कि हम दिल्ली जाएंगे, अपने प्रधानमंत्री जी को याद दिलाएंगे कि प्रधानमंत्री जी आपने ये सब हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई। तो उसके लिए एक डेट तय की गई कि 13 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे। तो जब हम दिल्ली की तरफ कूच किया तो आप सबको इस बात का भली पते मालूम है, जानकारी है कि किस तरीके से वहां पे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ। किसानों का एक नौजवान शहीद कर दिया गया, 5 की आई साइड चली गई और 433 जख्मी कर दिए गए गोलियां मार मार। ये हुआ हमारे साथ वहां पे। और वो पूरी की पूरी कहानी जब देश के लोगों ने आपके माध्यम से देखी, वो पता चला प्रेस के माध्यम से दुनिया के अंदर, देश के अंदर, तो लोगों ने उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया दी, नाराजगी जाहिर की उन्होंने अपने चुनाव के समय। और उसका रिजल्ट आया कि जो सरकार ये बात कह रही थी कि अब की बार 400 पार, वो सरकार को 240 पर ही रुकना पड़ा। लोगों ने फुल स्टॉप लगा दिया वहां पे। लोगों ने इनके अत्याचार का शांतिपूर्वक ढंग से जो मुकाबला किया, जो उसका सामना किया, उसको बर्दाश्त किया, उसका रिजल्ट मिला। आपने एक बात नोट की होगी, लगभग 71 सीट्स वो हारी भाजपा जो बिल्कुल गांव के लोगों के ज्यादा प्रभाव वाली हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सीटें हैं, 71 सीट्स वो हार चुकी है, भाजपा अपने हाथ से गवा चुकी है। जहां पे लोगों की बसों लोग रहते हैं, लोगों किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, व्यापारी, छोटे लोग रहते हैं यहाँ पे। इट मीन्स क्लियर हो गया कि देश का किसान और मजदूर की नाराजगी की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। अब वो मान भी रहे हैं। लेकिन एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इतना होने के बावजूद भी भाजपा जो काम आज भी कर रही है, सरकार जो आज भी कर रही है, एक इन्होंने एक इनका प्रोग्राम है, एक इनका काम करने का तरीका है कि एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ी बनाकर पेश किया जाता है। जैसे पिछले समय थोड़े दिन पहले MSP बढ़ाने का एक काम किया। पहले तो उसको इस तरीके से पेश किया गया कि 14 क्रॉप्स के ऊपर इन्होंने MSP की गारंटी दे दी
पहले तो इस तरह उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वो सामने निकल कर है कि नहीं एमएसपी की गारंटी देने की बात नहीं है, केवल एमएसपी बढ़ाई गई है, तो फिर उसकी जब बात आई उसको ये कहा कि बहुत कुछ कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो आते ही समय एमएसपी बढ़ा दी। अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो उसका भी सच्चाई क्या है कि देखिए बहुत सारी जितनी क्रॉप्स की एमएसपी बढ़ी है उनमें से ज्यादातर अधिकतर वो एमएसपी किसी के ऊपर 1.44 बढ़ी है, किसी के ऊपर 5.21 बढ़ी है, किसी के ऊपर केवल 5% बढ़ी है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जहां बसते हैं उन लोगों को पूरे भारत की जो महंगाई दर बढ़ी है वो 5.35 बढ़ चुकी है, वो इतनी बड़ी है। और वो उधर से किसानों को जो कहा जा रहा है बहुत कुछ दे दिया, वो उनकी महंगाई दर के पहले भी उनका एमएसपी नहीं बढ़ाएगा। और अलग से किसान, देश के किसान को पेस्टिसाइड के ऊपर अलग से बोझ पड़ रहा है, उनके ऊपर डीजल का अलग से बोझ पड़ रहा है, बीज का अलग से बोझ पड़ रहा है, इक्विपमेंट्स का अलग से बोझ पड़ रहा है, वो सब उनको देने पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि किसानों को दिया कुछ नहीं गया, केवल एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ी बनाकर पेश करने का प्रयास किया। वो आपकी पहले वाली ही नीति के ऊपर भाजपा चल रही है। तो हमारा प्रयास है, ये जो हमने यात्रा शुरू की है, हमारी ये यात्रा 20 तारीख से खनौली बॉर्डर से शुरू हुई। हमारा प्रयास है कि पूरे देश के अंदर आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बात सामने जाए, सभी देश के लोगों की बात सामने जाए कि आज के जो हालात हैं, जो सरकार के साथ हमारी लड़ाई है, हमारा किसी पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो सरकार की ने जो हमारे साथ वायदे किए वही वायदे पूरे करवाने के लिए एक लड़ाई शुरू की हुई है और उसको आपके माध्यम से पूरे देश के पास ले जाने का एक प्रयास है। वैसे हमने पहले दिन आकर जयपुर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक मीटिंग ली गई, वहां से लोगों ने हमें विश्वास दिया कि हम आपके इस आंदोलन को और मजबूती से आपके साथ होकर लड़ेंगे। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना श्योपुर के अंदर, उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ और जगह जैसे अशोकनगर जैसे जगह है, वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के माध्यम से लोगों ने विश्वास दिया कि हम आपके इस आंदोलन के साथ हैं। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना कि हम महाराष्ट्र के अंदर वहां पे एक बड़ी मीटिंग हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन लोगों ने हमें विश्वास दिलाया कि हम भी आज के इस किसान आंदोलन के साथ हैं। और उसके आगे लेते हुए हम कर्नाटका के अंदर आए, कर्नाटका के आगे हम आंध्र प्रदेश के आगे हमारा प्रयास है कि हम आने वाले दिनों में पूरे भारत में ये यात्रा लेकर जाएंगे और जगह जगह पे हमारे किसान मजदूर लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश है कि हमारी जो डिमांड, जो वायदे हैं सरकार ने हमारे साथ किए, वो पूरे किए जाए। क्योंकि जब मैंने पहले बात आपको कही है कि 7 लाख किसान जब सुसाइड कर गया हो, उस समय तो किसानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं, सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए पूरे देश के किसानों को हम इस आंदोलन में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उसको आगे हमारा ये भी प्रोग्राम है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू जी से बैठक करने का हमारा प्रयास है। हमारी कोशिश है कि उनको हम हमारा डिमांड चार्ट मेमोरेंडम देंगे और उनको कहेंगे कि आप इस सरकार का एक हिस्सा, एनडीए का हिस्सा हो और आप एनडीए का हिस्सा होने के नाते आप सरकार के ऊपर दबाव डालें, हमारे साथ किए हुए वायदे पूरे करें। हमारा ये भी प्रयास है कि पूरे भारत के जितने भी विपक्ष दल के एमपी साहबान सभी को हमारा मेमोरेंडम जाए और उनको ये निवेदन करें, उनको दबाव डालें कि ये आज मजबूत एक स्ट्रांग विपक्ष हम अपने देश को देने में समर्थ हुए। इसके लिए हमारा निवेदन है पूरे देश के लोगों को आपके माध्यम से कि इस आंदोलन को और स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। और उनके पास जब ये मौसम सत्र शुरू होगा उस समय हमारी बात वहां जाए कि प्राइवेट बिल लेकर हमारे जो विपक्ष वाले साथी हैं वो लेकर आए हमारी डिमांड्स को लेकर, और जब वो सेशन शुरू हो, वो हमारा बिल आने का वक्त आए, उस समय पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होता हुआ नजर आना चाहिए। यही हमारी एक कोशिश है, यही हमारा एक प्रयास है। उसी के माध्यम से हम आपके माध्यम से पूरे देश को ये बात बताना चाहते थे। धन्यवाद। आगे की बात
पीयर पांड्यन जी वो बताएंगे।